गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। हमारा क्लास है एरर करेक्शन का। आज हमारा एरर करेक्शन क्लास 2 है। कल हम पढ़े थे सीन सरफर का कोई यूज। तो स्टूडेंट ने बोले सर सीन सरफर को लेके जो जो क्वेश्चन आता है, जिस तरह से क्वेश्चन आता है, जो सिचुएशन से आता है, वो जरा समझा दीजिए, क्योंकि सीन सरफर को लेके हम बहुत कंफ्यूज है। एक रूल तो पढ़ लिए सर, लेकिन सीन सरफर दिखते ही हम बिन के साथ भार्तफुल लगा देना, ये कैसे होगा सर? सही बात है, सीन सरफर दिखते ही हम भार्तफुल लगा देना सबसे बड़ी गलती है। नहीं बोलूँगा सीन सरफर के साथ भार्तफुल नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन हर वक्त नहीं। कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये जानने के लिए हमको और 2-4 क्वेश्चन दिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए एरर करेक्शन पार्ट 2 ना। पार्ट 2 क्यों बोला? हाँ एरर, हाँ बिल्कुल। पार्ट 2 माने हो गया जो सेकेंड पार्ट है, हम पहले पढ़ चुके हैं को यार सीन सरफर पहले भी पढ़ चुके थे, उसको आज हम प्रिपेयर हो रहे हैं ना। तो सीन सरफर अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सीन सरफर ही आएगा, सीन सरफर का बहुत सारा कुछ आएगा, लेकिन हम सीन सरफर का सीरीज स्टार्ट किए हैं तो पहले उससे खत्म करते हैं, उसके आगे जाएंगे। ओके, तो आज का सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया माय ब्रदर इज हियर for the last 2 hours। तो यहाँ पे हमको निकालना है एरर। मैं भी एरर ना हो, सेंटेंस सही भी हो, लेकिन हमारा काम है अच्छे से दिखना। क्या बोला था? स्टार्टिंग को दिखेंगे, एंडिंग को दिखेंगे, उसके बाद बीच को भी दिखेंगे, जो वर्ब कहलाता है। एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, ध्यान दीजिए। पहले कल हम करे थे तो आइडिया तो आएगा, ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर समझेंगे। हाँ, एक एक करके जल्दी जल्दी देखो। तो माय ब्रदर इज हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। क्या बोल रहे ये? उड़िया, हिंदी, बंगाली हर में हम समझते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। पहले ट्रांसलेट करना है, नहीं बोल रहा हूँ कि हम जो ट्रांसलेट करें ऐसे ही हो जाएगा, समझेंगे ना। माय ब्रदर, माय क्या है? एडजेक्टिव, ब्रदर क्या हो गया? नाउन। सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है सब्जेक्ट है, माने एक्टिव में है ना। उसके बाद इज है, सेंटेंस में इज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी दिखना है ना। हियर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो यहाँ दे आर वहाँ होता, ध्यान दे। फॉर द लास्ट 2 आवर्स माने 2 घंटा से, तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है ना? ये टाइम बताया, ये प्लेस बताया, ये बताया सब्जेक्ट। तो कौन है? मेरे भाई यहाँ कब से हैं? 2 घंटा से हैं। अगर बोलता फॉर द लास्ट 2 आवर नहीं होता, अगर फॉर द लास्ट 2 आवर नहीं होता तो सेंटेंस वुड बी राइट। ध्यान देना क्या होगा, एक बार ध्यान देना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करता हूँ, दैट इज एक्शन हुआ। मैं कहाँ हूँ, नॉन एक्शन हुआ। मैं कौन हूँ, नॉन एक्शन हुआ। तो क्या बोल रहा है ये? हाँ, हर बात ध्यान देना। ये जब आगे जाएंगे उसके बाद आप डिस्कस करेंगे, एक साथ प्रॉब्लम होगा। तो माय ब्रदर इज हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। मेरे भाई यहाँ 2 घंटा से हैं। तो काम क्या है? पहले से भी हैं, अब भी हैं। पहले से भी हैं, अब भी हैं। आईएनजी लगना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने बोले सर आप तो बोले थे कल एक्शन स्टार्ट भी हो, आप भी चालू है, तो आप बोले थे बिन के भार को लगाएंगे। बिल्कुल, आज भी बोल रहा हूँ ये, लेकिन मैं और एक बात बोला था, नॉन एक्शन हुआ, जहाँ पे हमको मालूम वो जो है ये क्या है, हम जान रहे हैं। हाँ जान रहे हैं, लेकिन ये फील करने का चीज़ है। होने का काम या हूँ, ये होता है स्टेट ऑफ फील। ये कभी एक्शन वर्ब नहीं होता, मतलब कोई काम करते हुए जैसे दिखता है, ये काम क्या है? स्टेट ऑफ फील्स का वर्ब है। क्या है वो? होने का सेंस देगा है, माने मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये सब हो जाएगा हमारा नॉन एक्शन वर्ब। लेकिन ये क्या बता रहा है? हाँ मैं यहाँ पे कब से हूँ? 2 घंटा से। क्या होगा? अगर सेंटेंस में सीन्स फॉर लगा हो, सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब, ये नॉन एक्शन क्यों समझ में आया? क्यों नॉन एक्शन हुआ? मेन वर्ब नहीं है, और हमको सेंस दिया स्टेट ऑफ बीइंग का, होने का, तो इसलिए ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आया? अगर ये बोलता माय ब्रदर प्ले, तो ये क्या हो जाता? ये फिर एक्शन वर्ब हो जाता। तो यहाँ क्या करते? कल भी करे थे, फिर आज भी करेंगे, कंपेयर करेंगे ना, नहीं तो होगा नहीं, ध्यान देना। तो माय ब्रदर इज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में अगर सीन सर फोर हो या फिर नॉन एक्शन वर्ब के बारे में लिखिए। हाँ,
तो रूल लिख लेंगे, उसके बाद जाके काम करेंगे। इफ दे आर ईच सिंस और फॉर, ध्यान देना, if there is since or for in a sentence, if there is since and for in a sentence and there is non-action verb, non-action verb में समझ में आ गया, स्टेट ऑफ बीइंग जिसको बोलते हैं, माने कोई काम कर रहा है बोलकर नहीं बता रहा है, और होना ये कोई काम नहीं हुआ है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ ये एक्शन है, होना क्या है, कहाँ पर है, ये क्या है, नॉन एक्शन। समझ में आ रहा है, होने का सेंस बता रहा है, तो ये नॉन एक्शन हो गया। अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर हो और नॉन एक्शन का सेंस देता हो तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, वी आर टू फॉलो। लेकिन यहाँ भी है, 2 घंटा के पहले भी था, अब भी है, लेकिन एक्शन नहीं है, क्योंकि ये होने को सेंस बता रहा है, हूँ नहीं बता रहा है, हूँ भी बता रहा है, लेकिन कर रहा हूँ नहीं बता रहा है। कोई काम करने का बताता तो ये हम एक्शन में लेते। क्लियर? तो if there is since or for in a sentence and there is non-action verb, we are to follow, क्या होगा, subject plus have, had plus been, उसके बाद हाँ ये जो भी क्या होगा, adverb of less। ओके, एंजी नहीं लगाना है, यहाँ भी बिन लग रहा है, बिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन हर में बिन लगेगा ऐसा नहीं है कि हर में बिन का भार को लगेगा, ऐसा नहीं है। सिंस पर होने के बावजूद हम हर में बिन का भार को नहीं लगाएंगे। सिंस पर है तो हमको दिखेंगे हम हैं बोल रहा है या हम काम कर रहे हैं बोल रहा है या मैं हूँ बोल रहा है, ये सबको दिखना है। अगर मैं हूँ बोलेगा या मैं क्या कर रहा हूँ बोलेगा तो ये अलग अलग सेंस लेता है। अगर मेरे होने का सेंस बताएगा तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये कभी भी एंजी फॉर्म नहीं लेगा। क्या बोला, क्लियर? तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माय ब्रदर, ब्रदर है, हैव और हैज, माय ब्रदर है, हैव लगेंगे, हैज लगेंगे, हम जानते हैं। बीन क्यों लगा, क्योंकि ये होने का सेंस दे रहा है ऐसा, इसलिए हम बीन लगाएंगे, लेकिन को नहीं लगाएंगे। वो सुबह से था, अब भी है, 2 घंटा से है, क्या बोलेंगे, 2 घंटे के पहले से भी था, 2 घंटे अब भी है, तो लेकिन ये नॉन एक्शन है, इसलिए बीन के साथ हम को नहीं लगाएंगे, बीन के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे। यू गेट माय पॉइंट? क्लियर? तो ये बेटा क्या हमेशा ठीक करते हैं, तो कहाँ पे गलती है, ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए। जो तो काम तो हो गया ना, मैं तो रास्ता दिखा दिया, रास्ता में सिर्फ जाना है। ये क्यों भी इनके साथ एडवर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये होने का सेंस दे रहा है। अगर बोलता मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये एडवर्ब फॉर लगता। अगर 3 साल फॉर सेंटेंस में देता तो कहाँ गलती है, माय ब्रदर इट्स ओके, हियर वेरी, फॉर द लास्ट 2 आवर्स इट्स ओके। फिर क्या होगा, इज प्रॉब्लम कर दिया सा, इज को निकालना है, क्या करेंगे, ये करेंगे। तो कैसे एरर निकाला जा रहा समझ में आ रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं, हाँ ये तो सीन्स खत्म हो जाएगा, सीन्स सर्वर, फिर आगे चले जाएंगे। प्रीपोजिशन है, वर्ब एडवर्ब है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच है, वॉइस का भी है। हाँ, सीन्स पर लगे, सीन्स सर्वर को लेके वॉइस का भी एरर आता है, ये भी करेंगे। हाँ, क्या होगा ये, माय ब्रदर, क्या बोला था, सब्जेक्ट हो गया, हैव या हैज, हाँ माय ब्रदर हैज, उसके भी आगे लगाएंगे। बीन क्यों लग रहा है, साथ सीन्स सर्वर है, तो बीन क्या है, बीन यहाँ पे मैन भाव का काम कर रहा है। है क्या है, क्या हो गया, माय ब्रदर, बीन क्या पे, इज एम और वाज बीइंग, बीन याद आ रहा है, दिमाग में क्लियर करते रहना, पूरा घुसाते रहना, नहीं तो काम नहीं आएगा, बोल दे। हाँ, माय ब्रदर हैज बीन हियर, ये बीन क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं, यू टू गेट बैक वन नॉट, माय ब्रदर हैज बीन हियर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। हो गया, ये एक रूल है। कल भी एक रूल पढ़े थे सीन्स सर्वर का, आज और एक रूल पढ़ेंगे ना। ये होता है एक स्टेट ऑफ बीइंग या ओनरशिप। अगर हमारे पास कुछ रहता है, हाँ पहले लिख लीजिए, उसे मिटाएंगे, उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे, सीन्स सर्वर का सब खत्म करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। जैसे एग्जाम में हम एरर ना कर पाए, सही को गलत करके आ जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ रहता है। हाँ, ध्यान देते जल्दी जल्दी। हाँ, जो नहीं जानते हैं ठीक है, जानते हुए और गलत हो जाए तो ये तो
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जैसे ये चाय मैं आधा घंटा हुआ पी रहा हूँ, 2 मिनट से पी रहा हूँ, मैं 5 कप चाय सुबह से पी चुका हूँ, अलग अलग हो रहा है ये ध्यान देना है। अब पी रहा हूँ, सुबह से पी रहा हूँ, देखो एक ही जैसा लग रहा है। अब पी रहा हूँ, सुबह से पी रहा हूँ, लेकिन अब और सुबह से ये हमको समझना है। अगर सुबह से हो जाएगा एक्शन वर्ब है तो हैव हैज बीन वर्ब फोर। अगर मैं अब पी रहा हूँ, लेकिन हिंदी सेम हो रहा है, देखिए सुबह से पी रहा हूँ, अब पी रहा हूँ, एक जैसा लग रहा है, लेकिन सुबह से और अब इसको पहचानना है। कल पिया था, फिर कल हो जाएंगे, ये सी सफर के बाद फिर हम चले जाएंगे यस्टरडे, ये डे बिफोर यस्टरडे, बात की बात है। पहले कवर एक को करते हैं, नहीं तो ये जरा भारी हो जाएगा। ओके, तो क्यों यहाँ पे बिन के वर्ब को नहीं हुआ, समझ में आया? ये कौन सी फॉर्म यूज किया, क्लियर? ये नॉन एक्शन वर्ब हुआ, क्यों हुआ, इतना ध्यान देना है। एग्जाम में क्या होगा, हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 सेकंड बहुत है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए को चले जाइए, सीपीओ को चले जाइए, सुने ना 10 या 12 का एग्जाम है जो 1 मिनट को हम आधा घंटा पढ़ते हैं ना, आधा घंटा तो कहीं भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, सोचने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए युद्ध जाने के लिए पहले तो हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ, रणभूमि। ओके, एनी और देखिए आज क्या, ये सेकेंड, we have this car, ध्यान देना, we have this car। हाँ बिल्कुल, यूज्ड टू का हम भी पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे, मैं बोला था अभी कल छुट्टी होते ही हम क्लास डेफिनेटली करेंगे। छुट्टी होगी, आप लोगों को छुट्टी दे दिया ना, बस। we have this car for the, चीज सर का सीधी समझ में आ रहा है? तो for the last 10 years, है ना? ध्यान देखिए अच्छे से, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। We have this car for the last 10 years, क्या बोल रहा है ये, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, हमारे पास ये कार पिछले 10 सालों से है। क्या बोल रहा है, पिछले 10 सालों से है, अब भी है, 10 साल पहले भी था, माने काम अब भी चल रहा है, लेकिन ये ऐसा काम है जो दिखाई नहीं देता। कार को तो हम दिख रहे हैं, लेकिन कार के होने को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कार चलाना कोई भी दिख सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन तो होने का सेंस को कोई फील कर सकता है। 10 सालों से है, 10, समझ में आ रहा है? ये जरा ध्यान देना, क्या बोल रहा है ये, वी हैव दिस कार फॉर द लास्ट 10 years। तो क्या बोलेंगे हिंदी में, अगर बोले हमारे पास एक कार है, 10 सालों से है, ज़्यादा मैंने अलग नहीं लग रहा, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे इंग्लिश को, ग्रामर सेंस को, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमको फिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस माइट गेट रॉन्ग एंड इट माइट बी ए प्रॉब्लम फॉर अस। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा है ये, वी हैव दिस कार फॉर द लास्ट 10 years, क्या बोल रहा है, पिछले 10 सालों से है। हर बार ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओनरशिप। अगर कोई सेंटेंस में कुछ होने का सेंस थी, माने मेरे पास कुछ है, मैं क्या हूँ एक अलग सेंस है, और मेरे पास कुछ है ये अलग सेंस है। जैसे सोच लीजिए ये मार्कर है, ये लिख देते हैं, ये बोतल है, ये बोतल 5 सालों से मेरे पास है, अब भी है, 5 साल पहले भी है, या पहले भी था। तो लेकिन ये चीज़ क्या है, अब भी है ना, लेकिन ये होने का चीज़ क्या, कोई एक्शन है नहीं, ये होने का सेंस बता रहा है। मैं एक बोतल हूँ, ये होने का बताया, मैं कौन हूँ, और ये बताया वो कब से है, मैंने होने का सेंस है। स्टेट ऑफ बिग है, ये उसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ ओनरशिप। मैं दिखा था टेंस में, याद कीजिए कुछ फॉर्म, स्टेट वर्ब बोला था, और हमारा जो बोलता है स्टेटिव वर्ब और बोलता लिंकिंग वर्ब, ये स्टेट वर्ब के अंदर आ जाता है। कौन सी, ओनरशिप का सेंस हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंस हो गया। दो, अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दो, ओनरशिप का मतलब समझ में आया, कुछ चीज जब हमारे पास होता है, कोई चीज हमारे पास होता है तो ये हो जाता है ओनरशिप। और हम जब होते हैं, हम तो हैं, तो ये भी नॉन एक्शन है, लेकिन ये कब होगा, ये जरा आगे पढ़ेंगे, ये पहले खत्म कर लेते हैं। एक बार ध्यान देना, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये लिखते रहिए, नोट भी बनाते रहिए, क्यों हो रहा है, ये क्यों वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी हैव दिस कार फॉर द लास्ट 10 years, ध्यान देना, सीन सर्फर को लेके
अगर सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस देगा, ध्यान पहले लिख देते हैं, हाँ रूल देने से गलत हो जाए, प्रॉब्लम मजा नहीं में, हाँ इफ देयर इज सिंस और फॉर इन ए सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर हो, ओनरशिप का सेंस देता हो, हाँ इफ देयर इज सिंस और फॉर इन ए सेंटेंस एंड देयर इज स्टेट ऑफ ओनरशिप या सेंस ऑफ ओनरशिप भी कुछ क्वेश्चन में या कुछ बुक में दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ओनरशिप का मतलब है कोई चीज होने का बता रहा है, दैट बिलोंगिंग, कोई चीज जब हमारे होता है दैट इज ओनरशिप, लेकिन सेंटेंस समझना है। तो इफ देयर इज सिंस और फॉर इन ए सेंटेंस एंड देयर इज स्टेट ऑफ ओनरशिप और नॉन एक्शन वर्ब, कुछ नॉन एक्शन में भी लेकिन कुछ स्टेट वर्ब है, और ये नॉन एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब समझ में आ रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है एक्शन वर्ब, कार जो दिखाई दे रहा है ऐसा, लेकिन कार के होना हम फील कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे हम खेल रहे हैं, ये एक्शन है, दिखाई भी दे रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन कार का होना ये थोड़ा है, ये तो हो रहा है, कब से है, तो ये ज़रा ध्यान देना है। तो ओनरशिप भी उसको बता रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है ये भी एक्शन है लेकिन नॉन एक्शन सेंस है, हाँ ये ध्यान देना। इफ एंड देयर इज स्टेट ऑफ ओनरशिप और नॉन एक्शन वर्ब, वी आर टू यूज क्या हेड एज द मैन वर्ब, हेड एज द मैन वर्ब, ये पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम रूल लिख लेंगे, कोई स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। क्या बोला, अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर हो, सेंटेंस में स्टेट ऑफ ओनरशिप हो, ध्यान देना क्या बोला, अगर पहले तो दिखना है पहला क्या है, वो काम कर रहा है कि काम करवा रहा है, काम करवा रहा है तो पेसिव है, इसमें कुछ चेंज हो जाएगा रूल, ये भी दिखना है। और एक अगर सेंटेंस में एंडिंग को दिखना है, ये एंडिंग वाला चीज क्या बताएगा, हमको बताएगा कौन सी टेंस में हम यूज करेंगे, तो दोनों चीज हो गया। उसके बाद बीच को भी दिखना है, माना ये बताएगा सेंटेंस में एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी बताएगा, ये भी दिखना है, पूरा हर को दिखना है, बुरा किसको मानना नहीं, माना किसी को भी, यानी कि हमको बुरा सोचने का मौका देना नहीं, हर को खुश रखना है, क्लियर। तो ये बोला इफ देयर इज सिंस और फॉर इन ए सेंटेंस and there is non-action verb, a state of being, a state of ownership, we are to use had as the main verb। अगर कोई चीज है हमारे पास, कब से है अगर बता रहा है तो ये ओनरशिप हो गया। अगर सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होगा तो हम यूज करेंगे हेड को मैन वर्ब। समझ में आया? टाइम देखिए, अच्छे से रूल पढ़ लीजिए टाइम के साथ। हमारा टाइम हो गया 17 मिनट, खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। नहीं, हमारे पास जो टाइम दिया है ये 30 मिनट, उसके अंदर हमको निकालना है सब कुछ ना। क्या बोल रहा है ये, तो क्या हेड होगा मैन वर्ब, अगर सेंटेंस में स्टेट ऑफ ओनरशिप होगा, सिंस और फॉर होगा, तो जाके हम ये हेड को मैन वर्ब बनाएंगे, लेकिन सिंस और फॉर होना चाहिए, मैं सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होना चाहिए, तो जाके हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। एक्जुअली वर्ब नहीं बोल रहा हूँ, मैन वर्ब बोल रहा हूँ। मैन वर्ब क्या होता है समझ में आ गया, सब्जेक्ट, एक्जुअली वर्ब, मैन वर्ब, हेड वर्ब, पूरा स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट करते रहना। हाँ लिख लीजिए, हाँ ठीक है, देखो पहले लिख लीजिए। हाँ, फिर जब तक छुट्टी खत्म नहीं हो पढ़ेंगे, फिर खत्म होने फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। जन्माष्टमी के बाद छुट्टी मिलना के चांसेस है ना, कितने हैं, नुआखाई की है, बहुत सारा है ना, कुछ ना कुछ है। अरे हम अगर चाहेंगे तो प्रभु को मौका दे देंगे, ऐसा है हाँ। अगर आपको टॉप करना है तो कोई भी नहीं रुक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू बीइंग टॉपर, नोबडी कैन स्टॉप। अगर आप नहीं डरोगे, नहीं होगा, कोई भी बना नहीं सकता। नोबडी कैन मेक यू टॉपर ना। तो ये क्लियर, यहाँ पे और एक रूल है ना। ये तो हो गया हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बोल रहा हूँ कि हेड हर बार मैन वर्ब होगा, हर बार मैन वर्ब होगा, नहीं बोल रहा हूँ, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ तक तो हम जितना पढ़े उसको ध्यान देना है ना। इंग्लिश है, एक्सेप्शन तो होता ही रहता है, ये भी है ना। तो रूल क्या होगा, वी आर टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर है, हाँ जो आप भी पहले बोले थे, सारे ग्रामर का बुक लिखिए, लिखेंगे। पढ़ाने को टाइम नहीं मिला, लिखने का टाइम नहीं मिला। हाँ क्या हुआ, ये पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हाँ इसके बाद हेड भी लगता है, ये भी पढ़ेंगे पास को जब चले जाएंगे, नहीं है ना। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैव और हैज, ये क्या है
एक्जुलरी वर्ब है कि नहीं? हाँ, हैव वाला एक्जुलरी वर्ब है, मैन वर्ब भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, आई हैव ए मार्कर, सी हैज ए मार्कर, ये क्या है? यहाँ पे मैन वर्ब हो गया है हैज, क्यों? क्यों मार्कर यहाँ पे क्या है? ये ध्यान देना। हाँ, ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ये भी समझेंगे। हाँ, देखिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए हम बैठ हो गए थे, आप समझ भी चुके थे, फिर भूल गए आप, पढ़ते नहीं है, पढ़ना है पूरा ध्यान से। हाँ, सब्जेक्ट हैव है, एक्जुलरी वर्ब हो गया, फिर क्या होगा? अगर सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं दिया होगा, नॉन एक्शन वर्ब दिया होगा और स्टेट ऑफ ओनरशिप दिया होगा, सीन सर फर का एडवर्ब दिया होगा, जैसे मैंने रूल लिखा है, तो हम क्या करेंगे? हेड को बनाएंगे मैन वर्ब। क्या बोला? क्लियर? सब्जेक्ट हैव है एक्जुलरी वर्ब, ये हेड हो गया मैन वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे? वही वर्ड जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया होगा, वही ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, किसके साथ? सीन्स और फॉर के साथ। इतना तो हाँ लिख लीजिए। उसके बाद हम वही को जस्टिफाई करेंगे। वो क्वेश्चन वर्ड क्या है? मुझे जस्टिफाई नहीं किए हो, जल्दी जल्दी करो, फिर जाना है रथ यात्रा दिखने। हाँ, जल्दी जल्दी करो। कोई we are to follow the structure, subject, have, has, had. Had past tense में होता है, बहुत सारे स्टूडेंट अब भी बोल रहे हैं, उस टाइम में भी बोल रहे थे, मैं उनमें तब भी बोल रहा था, अब भी बोलना। आप भी भूल गए, पूरा याद आ गया था, आप पूरा भूल जाते हो, आप पढ़ते नहीं। जो भी पढ़ा बना है, थर्ड लेसन मस्ट बी रिवाइज अनलेस इट डज नॉट हैव एनी सेंस। क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, वैल्यू नहीं देगा। हाँ, एग्जाम में भी गलती करके आ जाएंगे। पढ़ने का टप्पे गलती हो गया तो गया, हाँ नहीं पढ़ने का टप्पे हो गया तो इट्स ओके, हमारा गलती हुआ। लेकिन अगर पढ़ना हुआ टप्पी, पढ़ा हुआ तो गलती कर दिया तो हो गया। तो क्लियर? अब हम फॉलो करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है। हाँ, स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, तो हेड वर्ब मैन वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में सीन सर फॉर एडवर्ब दिया होगा, सेंटेंस में ओनरशिप का सेंस दिया होगा, सीन सर फॉर होने रहना ही रहना है। सिर्फ सीन सर फॉर रहेगा क्या? दिखते हैं, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, पहले सीन सर फॉर को दिखते हैं, उसके बाद अलग हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा कैसे करें? हाँ, गलती कहाँ पे है? वही सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास का है ना, हम हमारे बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोलेंगे सब्जेक्ट है। हैव क्या हो गया? यहाँ पे दिस कार है, माने ये मैन वर्ब है, अब तक मैन वर्ब है, लेकिन ये मैन वर्ब भी चलेगा या मैन वर्ब निकल जाएगा, ये दिखना है। हाँ, तो दिस कार को तो हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, एरोप्लेन तो बना नहीं सकते, कार ही है। हाँ, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, हाँ, ये फॉर द लास्ट 10 ईयर्स तो बता रहा है कि पहले भी एक्शन चालू था, हमारे कार पहले 10 साल पहले भी था, अब भी है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है कि सही है? वी हैव दिस कार फॉर द लास्ट 10 ईयर्स बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, यहाँ पे लेकिन आईएनजी नहीं लगाना है, क्यों? नॉन एक्शन वर्ब है। क्या करेंगे? हाँ, सेंटेंस में अगर नॉन एक्शन है तो हमको मैन वर्ब को बनाना है हेड, मैन वर्ब को बनाना है हेड। हाँ बिल्कुल, ये जरा आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या होगा? हम यूज करेंगे वी हैव, ये क्या हो गया? एक्जुलरी वर्ब। और सीन सर का स्ट्रक्चर क्या है? हैव हैज वर्ब 3 है कि नहीं? तो हैव हैज तो हो गया, वी के साथ हैव हो गया, हैज तो नहीं लगेगा। वर्ब 3 क्या है? हाँ, हम बनाएंगे हेड को वर्ब 3। क्यों? क्योंकि ये ओनरशिप का सेंस है, सीन सर फर दिया गया है। ध्यान देना, वी हैव हैड, डिड यू गेट माय पॉइंट? वी हैव हैड दिस कार। हेड और कहाँ पे लगेगा? क्या लग सकता है, दिखेंगे ना। यहाँ पे पहले फोकस कीजिए, नहीं तो ये भी भूल जाए ना। वी हैव हैड दिस कार फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। क्या हुआ? ये हो गया एक्जुलरी वर्ब, ये हो गया मैन वर्ब। डिड यू गेट माय पॉइंट? कहाँ पे हेड हुआ मैन वर्ब? अगर सेंटेंस में ओनरशिप हो तो जाके हम सीन सर फर के साथ हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। और कहाँ पे हेड को मैन वर्ब बनाएंगे? खाने पीने के लिए, खाने पीने के सेंस में अगर नॉन एक्शन माने मैन वर्ब अगर ना हो तो भी हम यहाँ पे हेड को मैन वर्ब बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन है, ये क्लियर? यहाँ पे वी हैव के बाद हेड क्यों हुआ? वी के बाद हैव क्यों हुआ? ये तो हर कोई जानता है, क्योंकि सेंटेंस में सीन सर फॉर है साथ हैव हैज भारतीय का स्ट्रक्चर चलता ही है, ये तो हो गया, वी के साथ हैव लगा दी। हेड क्यों हुआ? क्लियर? दिस कार क्या है? ऑब्जेक्ट, कि कंप्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है?
बताया था कॉम्प्लीमेंट क्यों है, अगर वो सभी का सेम होता तो ये हो जाता पूरा, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ओके बेटा दें और एक क्वेश्चन टाइम के साथ, टाइम हमारा 20 मिनट हो गया। हाँ ध्यान दें, हाँ बिल्कुल, हाँ इसलिए तो मैं पूरा आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ क्योंकि आप समझ पाओ और आप लिख पाओ। हर बनाने से क्या होगा, हाँ अगर हम 1 घंटा से 5 भी नंबर समझ के करते हैं तो 1 घंटा 5 घंटा का बराबर है, और हर वाली में कर दे 20 नंबर कोई मतलब ही नहीं है। टाइम कितना हो गया 25 मिनट्स। हाँ और एक क्वेश्चन देखो इस तरह का, जैसे वो 3 नंबर आज का, माय अंकल does not eat dinner, ध्यान देना, since last night, ध्यान देना। ठीक है आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सिंस ही है, यहाँ सिंस, हाँ यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा एरर दे दिया हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है आप अगर ये से मैंने जान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो कोई भी एग्जाम हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब तो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, हार में एनडी को जाओ, सीपीए को जाओ, सीजीएल को जाओ, कहीं भी जाओ, प्योन से लेके आईएएस एग्जाम का यही, ये जानेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। वी आर नॉट टू, हाँ बिल्कुल, वी वोंट लेट एनीबॉडी डोमिनेट अस, वी आर टू डोमिनेट ईच एंड एवरीबॉडी, क्लियर। डोमिनेट हमको करने नहीं देंगे, हाँ हम डोमिनेट करेंगे, बुक को डोमिनेट हम करेंगे। We never let book dominate us. We will dominate the book. क्या होगा, अगर सेंटेंस में सीन्स और फर दिया होगा, खाने पीने का सेंस दिया होगा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। अगर सेंटेंस में सीन्स और फर दिया हो, सेंटेंस में खाने पीने का सेंस दिया हो, खाने का, ये हो गया ओनरशिप का, ये क्या है खाने पीने का। लेकिन और एक चीज ध्यान देना, अगर सेंटेंस में खाने पीने का सेंस दिया हो, मैन भाव नहीं दिया, अगर सेंटेंस में खाने पीने का सेंस दिया हो बट मैन भाव अगर ना दिया हो तो यहाँ पे भी हम हेड को मैन भाव बनाएंगे। लेकिन ध्यान देना एक चीज, सेंटेंस में खाने पीने के साथ मैन भाव दिया है क्या, अगर मैन भाव दिया होगा फिर भी हम हेड लगा देंगे तो हम हो गए लेफ्ट, फिर गलत हो गया ना। तो ध्यान देना जो रूल बता रहा क्या हुआ, ओनरशिप में क्या था, हम मैन भाव नहीं होते हेड लगा देते थे ना, तो मैन भाव नहीं भी होगा, लेकिन यहाँ हो भी सकता है, वहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको मैन भाव में हेड बनाना है ओनरशिप का सेंस अगर हो तो। लेकिन यहाँ पे अगर मैन भाव नहीं दिया होगा, हाँ बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं, मैन भाव होने के साथ भी हेड लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होगा तो जाके हेड को मैन भाव बनाएंगे, नहीं तो गलत। हाँ तो ये रूल लिख देते हैं, उसके बाद साथ क्या होगा, ये आंसर बाद में करेंगे, पहले हम रास्ता निकालते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, if there is since or for in a sentence, if there is since or for in a sentence and there is about टेकिंग मील्स, हाँ अगर खाने पीने के बारे में दिया हो, टेकिंग मील्स, हैविंग नो मैन भाव, अगर सेंटेंस में मैन भाव ना हो, ध्यान दो, if there is since or for in a sentence, if there is about taking meals without having man verb, then we are to use had as the man verb. अगर सेंटेंस में since for दिया हो तो, हाँ क्या बोल रहा है, if there is since or for in a sentence and there is about taking meals having not any man verb, no man verb और not any man verb, not क्यों लगा, any adjective है, इसे not adverb का काम किया, no man verb क्यों हुआ, man verb noun है, no adjective हो गया, पूरा दिमाग में प्रिंट कर लेना। हाँ क्या हो गया ये, having no man verb, we are to use had as the man verb, हो गया। ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या बोल रहा है, अगर सेंटेंस में since for दिया हो, टेकिंग मील्स का सेंस दिया हो और सेंटेंस में वर्ब अगर नहीं दिया हो
तो जाके हम हेड को बनाएंगे मैन भाव। डिड यू गेट माय पॉइंट? जो जो रूल लिखा जा रहा है अच्छे से एक बार पढ़ लेना, 4-5 क्वेश्चंस कर लेना, ये भेज देना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। बस आज क्या पढ़े फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे तो क्लियर, लेकिन बीच बीच में हमको रिवाइज की जाएगी, जो तो पूरा समझेगा ये भूल जाएगा। हाँ तो कैसे करेंगे? रूल के ऊपर कोई डाउट है? नहीं। टाइम के साथ टाइम हो गया 30, फिर भी हमारे पास 5 मिनट है, एक क्वेश्चन तो कर पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप जो सीन्स पर दिखते ही जो मन में आ झाड़ दे, प्रॉब्लम होगा। क्या होगा ये? हाँ माय अंकल, तो यहाँ पे क्या दिया है? माय अंकल, माय एडजेक्टिव अंकल, सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तो सिंपल प्रेजेंट का काम करता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगता है। ये कहाँ आ गया? ये हमारे फैमिली में नहीं है, सीन सर फैमिली में हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे? हाँ सीन सर में क्या होता है? हाँ जैसे हम लिखे थे रूल, एक बार रूल भी लिख देते हैं कुछ छोटा सा। सब्जेक्ट वही रूल होगा, हैव और हैज। यहाँ पे क्या होगा? मैन भाव, मैन भाव नहीं दिया है, टेकिंग मीन्स का सीरीज है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर। समझ में आया ना? ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना यहाँ भी। क्या होगा? माय अंकल, क्या होगा बोलिए? हाँ डज होगा क्या? नहीं। माय अंकल में हैज होगा कि हैव होगा? वेरी गुड, हैज। उसके बाद हैज नॉट, हैज हो गया एक्जुलरी भाव, नॉट हो गया एडवर्ब। मैन भाव क्या होगा? टेकिंग मीन्स है, सेंटेंस में मैन भाव नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? सीन्स पर अगर होगा, मैन भाव अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? हेड को मैन भाव बनाएंगे, हैज नॉट हैड। ओके पूरा क्लियर? माय अंकल हैज नॉट हैड हिज डिनर सिंस लास्ट नाइट। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। और कुछ रूल्स हम कल फिर पढ़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पढ़ने से नहीं, कुछ क्वेश्चन भी करना है ना, मैं दूंगा, आप करके रहना। मुझे या व्हाट्सएप में करो या फेसबुक में करो या यूट्यूब में करो, लेकिन रिप्लाई करना है। हाँ तो जानेंगे कहाँ तक हम समझे। ओके तो क्या बोल रहा है? माय अंकल हैज नॉट हैड हिज डिनर सिंस लास्ट नाइट, माने अंकल कल से डिनर नहीं किए हैं, कल भी नहीं किए थे, अब तक नहीं किए हैं। डिनर कहाँ पर होता है? रात में होता है। हो गया क्लियर? तो हेड क्यों लगा? ओके ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। टाइम भी हो जाएगा 32। हाँ देख लीजिए, डाउट नहीं हो रहा कहाँ पे हेड हुआ? हेड हुआ ओनरशिप के लिए अगर सिंसर फल दिया है, टेकिंग बिल्स के लिए, और एक बार हैज और बीन के साथ हम आईएनजी कब नहीं लगाते हैं? अगर वो सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग दिया, मैं कहाँ पर हूँ, ये कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, ये फिर कॉल करेंगे। मैं कौन हूँ भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो सिंस का 2-3 रूल हो गया, कल फिर आ जाएगी, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। हाँ तो आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ जो जो पढ़े हैं उसके ऊपर देंगे, बिल्कुल देंगे।